आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फेल माजी मतलब। इसका इंग्लिश ग्रामर में तरतीब के लिहाज से नंबर है 5वां। सबसे पहले हम इस टेंस की जो है ना शनाख्त, फ़िक्रों की शनाख्त, उसके बारे में बात करेंगे कि इनमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ, छोटिए, बड़िए, ता था, ती थी, ते थे, इनमें से कोई एक लफ्ज़ आता है। मसलन वो बाजार गया, उसने खाना बनाया, हम क्रिकेट देखते थे। अब ये देख लें, इनके इसके एंड पे अलिफ़ आ गया और ये इसकी शनाख्त पे मैंने आपको बताया है। इसके एंड पे भी अलिफ़ आ गया और ये भी मैंने आपको बताया। हम क्रिकेट देखते थे तो ये ते थे आ गया। तो इस तरह के फ़िक्रात जो होते हैं वो तमाम के तमाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब अपने लेसन में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी डिटेल। वो इसलिए कि हमें फ़िक्रात को हल करने के लिए इनकी पहचान की ज़रूरत होती है। तो फ़ाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट की उर्दू है फ़ाइल, और ये क्या होता है? फ़िक्रे के अंदर मौजूद काम करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल। अब ये फ़िक्रा देख लें, वो बाज़ार गया, तो इस फ़िक्रे में कौन सा काम हो रहा है? जाने का, बाज़ार की तरफ जाने का। तो जाने का काम कर कौन रहा है? वो। तो फ़िक्रे के अंदर मौजूद काम करने वाला क्या होता है? फ़ाइल। तो इस फ़िक्रे में ये है फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो। फ़िक्र के अंदर काम कौन सा हो रहा है? जाने का। वो बाज़ार गया, तो काम किसके ऊपर हो रहा है? बाज़ार के लिए हो रहा है, बाज़ार की तरफ जाने का काम हो रहा है। तो बाज़ार इस फ़िक्रे में होगा ऑब्जेक्ट। वर्ब या फेल, जो काम किया जाए। तो फ़िक्रे में कौन सा काम किया जा रहा है? वो बाज़ार गया, तो फ़िक्रे में कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो फ़िक्रे में जो वर्ब है वो है जाना। ठीक है, अगले फ़िक्रे में भी हम ये चीज़ें देख लेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ लग जाए। इस फ़िक्रे में हमने फ़िल्म देखी, तो हम जो हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि फ़िक्रे के अंदर मौजूद काम करने वाले हम हैं। फिल्म हो जाएगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने देखने का काम किसके ऊपर किया? मूवी के ऊपर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और फ़िक्रे के अंदर जो काम किया जाए वो होता है वर्ब। तो हमने फ़िल्म देखी, इस फ़िक्रे में वर्ब है देखना। हमने फ़िल्म देखी, इस फ़िक्रे में हम हो गया सब्जेक्ट, मूवी हो गई ऑब्जेक्ट और देखना हो गया वर्ब। नेक्स्ट वन है हेल्पिंग वर्ब। तो ये वो अल्फाज हैं जो ज़माने को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है, वाज, वर पास्ट को ज़ाहिर करते हैं, और विल, शैल फ्यूचर को ज़ाहिर करते हैं। हैज़, हैव परफेक्ट को ज़ाहिर करते हैं। मसलन उर्दू में है, था, गा, ये इमदादी फ़ेल हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर सिंपल सेंटेंस में कोई भी इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता। इस टेंस के फ़िक्रात में फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है सेकंड। इसके जो सिंपल फ़िक्रात है ना, उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है सेकंड, जबकि इस टेंस के जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हैं उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इस्तेमाल पहली, यानी कि फर्स्ट वाली। तो ये कोई इतना पजलिंग काम नहीं है, इसमें अभी एक दो फ़िक्रे समझते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसके जो सिंपल फ़िक्रात हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। नेगेटिव में डिड नॉट इस्तेमाल होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी बोलते हैं। इसके नेगेटिव में डिड नॉट इस्तेमाल होता है और इंटेरोगेटिव में डिड इस्तेमाल होता है, जो कि फ़िक्रे के शुरू पर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे फ़िक्रा हल करने की तरतीब। तो फ़िक्रा हल करने की तरतीब में ये है कि नंबर 1 पे इस्तेमाल होता है फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, नंबर 2 पे इस्तेमाल होता है सेकंड फॉर्म सिंपल फ़िक्रात में, नंबर 3 पे इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 पे इस्तेमाल होता है बाकी फ़िक्रा। ये तो है जी सिंपल फ़िक्रात की पहचान। अब जो नेगेटिव हैं उनमें कैसे इस्तेमाल होगा? फ़ाइल के बाद फौरी तौर पे इस्तेमाल होगा डिड नॉट या डिडंट, दोनों में से जो लफ्ज़ आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट और टू के दरमियान में ये लग जाना है, बाकी जो है ना इसकी तरतीब सेम रहेगी।
अब हम ये फ़िक्रात देख लेते हैं। वो बाज़ार गया, ही वेंट टू मार्केट। वो बाज़ार गया, ही वेंट टू मार्केट। ये फ़िक्रा तरतीब के लिहाज से आप देख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही लग गया। सेकंड नंबर पे फॉर्म इस्तेमाल होनी है तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है। जाना कहा होता है गो, तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वेंट लग गया। और आगे मफूल है तो मार्केट लग गया। बाकी फ़िक्रा इस फ़िक्रे में मौजूद कोई नहीं, तो वो नहीं लगा। इसमें आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं। ये ही वेंट टू मार्केट फ़िक्रा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब नेक्स्ट वन है इसी फ़िक्रे का नेगेटिव, यानी कि अगर हम इसकी इंग्लिश इसका तर्जमा करेंगे तो वो ये बनेगा वो बाज़ार नहीं गया। तो ही के फ़ौरन बाद मैंने आपको क्या बताया, फाइल के फ़ौरन बाद क्या लग जाना है, डिड नॉट या डिडंट। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब मैंने आपको बताया था, ये ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में पहली फॉर्म इस्तेमाल होनी है। ये देखिए मैं आपको मेंशन कर दे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में पहली फॉर्म इस्तेमाल होनी है। तो सिंपल में जनाब हमने लगाई थी सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में हमने लगानी है पहली फॉर्म, यानी कि ये गो लगाना है। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। और अगर इस फिक्रे का इंटेरोगेटिव बनाए तो बनेगा क्या वो मार्केट गया। तो सिंपल इसमें डिड को उठा के यहाँ पे शुरू पे ले आए, तो डिड ही गो टू मार्केट। बाकी जो है तरतीब वो सेम रहेगी, तो ये फ़िक्रा भी बिल्कुल दुरुस्त बन गया। अब नेक्स्ट वन है हमने फ़िल्म देखी। तो इसमें भी जो सिंपल है उसमें सेकंड फॉर्म लग रही है, ये आपके सामने है, वी वॉच्ड आ मूवी। अब जब इसको नेगेटिव बनाया तो वी डिड नॉट वॉच आ मूवी, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी, तो ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब हम देखेंगे इस फिक्रे का इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव मैंने आपको पहले बताया एक दो दफ़ा कि ये डिड को शुरू पे ले आए, तो डिड वी वॉच आ मूवी, तो ये फ़िक्रा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अब एक और चीज़ आपको बताने वाली थी कि अगर कोई फ़िक्रा एक ही वक्त में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो तो वो कैसे बनता है। जैसे कि ये फ़िक्रा अगर हम कहें कि क्या हमने फ़िल्म नहीं देखी, तो डिड वी, यहाँ पे जो नोट है वो अपनी जगह पे ही लगा रहेगा। तो डिड वी नॉट वॉच आ मूवी। सॉरी, वो कैमरे को हैंडल करने की वजह से थोड़ा सा राइटिंग में फॉल्ट आ जाता है, इसीलिए मैं लेक्चर पहले बना लेती हूँ, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है प्लीज़। तो अगर कोई फ़िक्रा एक ही वक्त में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों हो तो वो ऐसे होगा कि ये जो डिड है ये तो फर्स्ट जगह पे आ गया, नोट अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद रहेगा। जैसे कि ये है डिड वी नॉट वॉच आ मूवी, तो ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही बन जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इस टेंस की थोड़ी सी एग्जाम्पल्स, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।